तो पहली चीज है कि यूपीएससी एग्जाम है क्या, यानी यूपीएससी एग्जाम है क्या, हम पहले इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इज यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है, राइट, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और यूपीएससी ही जो है एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस ऑल इंडिया सर्विस के लिए आपके एग्जाम को कंडक्ट करती है। अब सवाल है किस तरह का एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, एग्जाम पैटर्न क्या है उसका? तो एग्जाम पैटर्न, द सिविल सर्विस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, यानी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी 3 चरण होते हैं। पहला आप प्रीलिम्स देते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जब प्रीलिम्स आप हो जाता है तो आप मेंस एग्जाम देते हैं जो रिटन नेचर का है, और इसके बाद आप थर्ड स्टेज पर जाते हैं जो इंटरव्यू होता है। जब ये आप तीनों स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें लास्ट के 2 स्टेज यानी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल आपके जोड़े जाते हैं और ऑल इंडिया आपकी रैंक बनाई जाती है, और उस रैंक के हिसाब से ही आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने सर्विस को पसंद किया है, जो आपने जोन पसंद किया है, वो आपको दिया जाता है। यानी इस एग्जाम की एक और शर्त है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अपना मन पसंदीदा सर्विस, आपको आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, या आपको मनपसंद जो है आपका जोन चाहिए, तो निश्चित रूप से यह तय है कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। यानी यहां पर 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली बात, ये ऑल इंडिया नेचर का यानी ऑल इंडिया पैटर्न का एग्जाम है, पूरे देश के बच्चे इसको दे सकते हैं, विभिन्न विभिन्न स्ट्रीम के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, इस एग्जाम में 3 अलग अलग चरण है, जहां प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मेन सब्जेक्टिव नेचर का, और इंटरव्यू जहां पर आपको अपने व्यक्तित्व को बताना पड़ता है, आपको अपनी हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ सिलेक्शन लेना चुनौती नहीं है, यहां मार्क्स और आपके रैंक लाना भी एक चुनौती है। यानी एक साथ आपको कई फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। यही कारण है कि एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तीसरा चीज है कि इसमें कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आईआईटी है, तो केवल जिसने पीसीएम की पढ़ाई की है वो केवल आईआईटी देगा। मेडिकल का, जिसने पीसीबी की पढ़ाई की है वो केवल मेडिकल देगा। जिसने कॉमर्स पढ़ा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एग्जाम देगा। बट यूपीएससी का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत टफ हो जाता है। रीजन ये होता है, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी बोर्ड, कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट वो इस एग्जाम में इंटर, जो ग्रेजुएट है सिंपल, और उसके चाहे कोई भी मार्क्स आए हों, किसी भी विधा में पढ़ा हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज से पढ़ा हो, वो इस एग्जाम में इंटर कर सकता है। यानी इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतनी ओपन है, इतनी ओपन है कि देश का हर व्यक्ति और लंबी उम्र तक इसमें प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी अगर आप जनरल हो, 32 साल तक एग्जाम दे सकते हो, 21 साल से 32 साल तक वो लड़ाई कर सकता है। उसको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, कोई बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं, किसी सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं कि भैया मैथ्स होगा तभी दे पाओगे, बायोलॉजी होगा तभी। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम का ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें चैट जीपीटी भी फेल हो गया। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इस दुनिया में, संसार में, एशिया के सबसे टफ एग्जाम के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें एंट्री पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई तरीकों से इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो नियम क्या होता है, कंपटीशन लेवल। तो जब इस कंडीशन में क्या होता है, आपको तैयारी को हर स्तर पर बहुत संजीदा होकर, बहुत सीरियस होकर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है।